नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल प्योरिटी ऑफ लाइफ में मैं नीलम शुक्ला आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, एकादशी का व्रतराज कहा गया है इस व्रत को, और इस व्रत को करने से सभी प्रकार के पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। सिर्फ एकमात्र अगर एकादशी का ही व्रत किया जाए तो किसी दूसरे व्रत को करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि इस व्रत को करने से सभी प्रकार के पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। हर प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं, 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं इस व्रत को करने से, और अंत में सभी सुखों को भोगने के बाद अंत में विष्णु लोक की प्राप्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। लेकिन इस व्रत के जो नियम होते हैं कठोर होते हैं। इस नियम का पालन अगर ना किया जाए तो हमें इस व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। एकादशी का व्रत जैसे कि 3 दिन का व्रत होता है, 10वीं तिथि से लेकर और द्वादशी तिथि तक। विशेषकर इन नियमों का पालन करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि एकादशी का व्रत नियम और संयम का ही व्रत है। आप जैसे 10वीं तिथि के दिन से ही शुरू हो जाते हैं इस व्रत के नियम। पूरे दिन आपको तामसिक भोजन नहीं लेना है, पूरी तरह से सात्विक भोजन लेना है। पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन 10वीं तिथि के दिन से शुरू हो जाता है, और आज के दिन आपको भोजन में कुछ विशेष वस्तुओं का त्याग भी करना चाहिए। जैसे कि 10वीं तिथि के दिन जब आप भोजन करते हैं तो आपको ध्यान रखना चाहिए, आपको आज के दिन प्याज लहसुन नहीं लेना है, और किसी भी तरह से आज आपको मसूर की दाल नहीं लेनी चाहिए, साग नहीं खाना चाहिए, और मूली बैंगन इत्यादि चीज़ों का त्याग करना चाहिए। इस तरह से आप 10वीं तिथि के दिन से ही एकादशी के नियमों का पालन शुरू हो जाता है। 10वीं के दिन आप पूर्ण रूप से इन सात्विक भोजन के साथ ही आप भोजन लेते हैं। एक बार दिन में भोजन किया जाता है, रात्रि में 10वीं तिथि के दिन भोजन नहीं करना चाहिए। उसके बाद एकादशी तिथि का व्रत पूर्ण रूप से निराहार रहा जाता है, उपवास होता है आज के दिन, और बहुत से लोग निर्जल व्रत करते हैं। जैसे कि उनके शरीर की स्थिति होती है, स्वास्थ्य अच्छा हो और रह सकते हैं अगर आप, तो निर्जल भी व्रत रहा जाता है। और अगर निर्जल नहीं रह सकते हैं तो कुछ लोग सिर्फ जल पर ही इस व्रत को करते हैं, और इसके अलावा फल इत्यादि लेकर भी इस व्रत को किया जा सकता है। तो बहुत से लोग इस व्रत को फलाहार के साथ करते हैं, कुछ लोग निर्जल करते हैं, और कुछ लोग सिर्फ जल के साथ करते हैं। हर व्यक्ति के करने के नियम अलग हैं, अपनी शरीर की स्थिति के अनुसार लोग व्रत करते हैं, और बहुत अधिक पुण्य फल की प्राप्ति होती है एकादशी का व्रत नियम पूर्वक करने से। तो जिस तरह से भी आप व्रत कर सकते हैं व्रत करें, क्योंकि एकादशी के दिन अन्न ग्रहण करना बहुत ही पाप फल को देने वाला होता है। ऐसा माना जाता है कि एकादशी के दिन अन्न में सभी तरह के पाप समा जाते हैं, इसलिए आज के दिन अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। जैसे भी संभव हो आपको व्रत रहने का प्रयास करना चाहिए। फल लेकर, जल लेकर, या फिर किसी भी तरह से अगर आप आज अनाज का सेवन ना करें तो बहुत अधिक पुण्य फल की प्राप्ति होती है। उसके बाद एकादशी के दिन के बाद पारण का दिन आता है। एकादशी के अगले दिन सूर्योदय के बाद पारण किया जाता है। हमेशा जब आप पारण करें इस बात का ध्यान रखें कि एकादशी का व्रत कभी भी हरिवासर की समाप्ति के बाद ही करना चाहिए। हरिवासर के दौरान आपको पारण नहीं करना चाहिए। हरिवासर के दौरान पारण करना पाप माना गया है, और आपको चाहिए कि एकादशी के दिन एकादशी के अगले दिन सूर्योदय के बाद ही आपको पारण करना चाहिए। इस तरह से कुछ विशेष समय होते हैं, जैसे कि शुभ मुहूर्त में ही आपको पारण करना चाहिए, तभी आपको एकादशी के व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। एकादशी का जब आप पारण करते हैं तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपको किस चीज़ का त्याग करना है, और कौन सी चीज़ें आप विशेषकर आज ग्रहण करें जिससे कि व्रत का पूर्ण फल प्राप्त हो जाए। क्योंकि एकादशी का व्रत आपने रखा है, और अगर द्वादशी के दिन आप किसी भी तरह से किसी गलत चीज़ का सेवन करते हैं तो आपका जो व्रत है वो निष्फल हो जाता है। पारण का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। सही समय पर सही विधि से पारण किया जाए। पारण से पहले आप किसी ब्राह्मण को घर बुलाकर भोजन कराएं, या फिर उसके निमित्त आप सीधा निकाल दें। अनाज, कच्चा अनाज, बिना पका हुआ अनाज आप निकाल कर अलग से रख दें, जो किसी ब्राह्मण को आप दे दें। उसके बाद ही आपको भोजन करना चाहिए। द्वादशी तिथि में जो पारण की विधि होती है उसके अनुसार आज आपको कौन सी चीज़ों का सेवन करना चाहिए जिससे कि श्री हरि की कृपा मिले, और एकादशी का जो आपने व्रत किया है उसका पूरा फल आपको मिल सके। दोस्तों, भगवान श्री हरि को तुलसी बहुत प्रिय है, और पूजा में भी उनके तुलसी का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि भगवान श्री हरि के भोग में अगर तुलसी ना हो
तो वो भोग ग्रहण नहीं करते हैं। इसलिए भगवान विष्णु के किसी भी व्रत में तुलसी का प्रयोग सबसे पहले जरूरी होता है। तो जब एकादशी के व्रत का पारण होता है तो सबसे पहले जो चीज़ आपको लेनी चाहिए वो तुलसी का पत्ता लेना चाहिए। तुलसी का पत्ता अगर आप सबसे पहले ग्रहण करते हैं तो आपका व्रत बहुत अधिक पुण्य फल देने वाला हो जाता है। 2 तुलसी के पत्ते लें और उसको आप थोड़े से गंगा जल के साथ अगर आप ग्रहण करते हैं तो बहुत ही शुभ फल की प्राप्ति होती है। गंगा जल ना हो तो आप शुद्ध जल के साथ भी ले सकते हैं, लेकिन पहली जो चीज़ आपको लेनी है तुलसी का पत्ता लेना है एकादशी के पारण में। आंवले का भी बहुत महत्व होता है और अगर भगवान विष्णु के पूजा में आंवला शामिल किया जाए या एकादशी के व्रत में आंवले का सेवन किया जाए पारण के दिन तो बहुत ही शुभ फल की प्राप्ति होती है। तो आप दान भी अवश्य कर सकते हैं आंवले का। और अगर आप आंवले का सेवन करते हैं पारण के दिन तो बहुत अधिक शुभ फल की प्राप्ति होती है, अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है, अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है, आरोग्य की प्राप्ति होती है और संतान सुख की प्राप्ति होती है। तो आंवला अगर आप शामिल कर सकें अपने पारण में तो बहुत ही शुभ फल प्राप्त होता है। जरूर आपको कुछ चीज़ों की व्यवस्था कर लेनी चाहिए जब आप एकादशी का व्रत करते हैं तो, जो कि पारण में आप ग्रहण करें। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एकादशी के दिन चावल ग्रहण नहीं करना चाहिए। जो लोग व्रत नहीं करते हैं उन्हें भी चावल के लिए मना किया जाता है कि एकादशी का व्रत नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो आज के दिन चावल ग्रहण ना करें। लेकिन द्वादशी तिथि के दिन अगर आप पारण में चावल लेते हैं तो बहुत शुभ माना गया है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन मतलब एकादशी के दिन जो लोग चावल ग्रहण करते हैं वो लोग रेंगने वाली प्राणी की योनि में आ जाते हैं, जन्म लेते हैं। लेकिन द्वादशी के दिन चावल खाकर जो लोग व्रत का पारण करते हैं उन्हें इस योनि से मुक्ति मिल जाती है। तो एकादशी के व्रत के पारण में आप चावल शामिल करें और इस तरह से आप चावल के साथ पारण करें तो बहुत अच्छा होगा। सब्जी में अगर आप सेम का प्रयोग करें पारण के लिए तो बहुत शुभ माना गया है। सेम को धार्मिक और स्वास्थ्य के हिसाब से भी बहुत बेहतर पारण माना गया है। तो अगर आप सेम का प्रयोग करते हैं, कफ और पित्त नाशक होता है ये व्रत, ये सेम जो होता है वो, तो अगर आप पारण में इसका प्रयोग करें तो स्वास्थ्य के हिसाब से भी बहुत अच्छा होता है और धार्मिक महत्व भी सेम का बहुत अच्छा है। तो प्रयास करें आप कि आप सब्जी में सेम का प्रयोग करें तो बहुत ही शुभ फल की आपको प्राप्ति होगी। व्रत का पारण आप कैसे बनाएं? क्या आप सरसों के तेल में बनाते हैं या आप रिफाइंड में बनाते हैं? अगर आप ऐसा करते हैं तो आप बहुत गलत कर रहे हैं। जो भी व्रत करते हैं एकादशी का, उनको ध्यान रखना चाहिए कि जब वो पारण करें तो जो पारण का भोजन है वो आपको शुद्ध घी में बनाना चाहिए। बहुत अच्छा हो कि आपको गाय का शुद्ध घी प्राप्त हो जाए। अगर गाय के शुद्ध घी से व्रत का पारण बनाते हैं आप तो बहुत अधिक शुभ फल की प्राप्ति होती है। घी जैसा कि हम सभी जानते हैं बहुत शुद्ध पदार्थ माना गया है। हवन में प्रयोग करते हैं, जब हम भगवान श्री हरि को दीप प्रज्वलित करते हैं तो शुद्ध घी से दीप प्रज्वलित किया जाता है, या फिर किसी भी देवी देवता की पूजा में शुद्ध घी का प्रयोग किया जाता है, गाय के घी का प्रयोग किया जाता है। घी को देव भोजन माना गया है। तो अगर आप घी का प्रयोग पारण बनाने में करते हैं तो बहुत ही शुभ फल की प्राप्ति होती है। और पारण कभी भी सरसों के तेल में नहीं बनाना चाहिए, रिफाइंड में नहीं बनाना चाहिए। आपको प्रयास करना चाहिए कि आप पारण की जो सामग्री है, पारण का जो भोजन है वो आप शुद्ध घी में बनाएं, ये बहुत श्रेष्ठ होगा। पारण के दिन आपको किन चीज़ों का त्याग करना चाहिए, किन चीज़ों को आप अपने पारण में भूल से भी शामिल ना करें। दोस्तों, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे कि मूली, बैंगन, साग का प्रयोग आपको पारण में नहीं करना चाहिए। और मसूर की दाल को तामसिक माना गया है, अशुद्ध माना गया है, इसलिए मसूर की दाल का प्रयोग भी आपको पारण में नहीं करना चाहिए। लहसुन, प्याज आदि का पारण आपको आज नहीं करना चाहिए। किसी भी तरह से आप इन चीज़ों का प्रयोग भूल से भी व्रत के दौरान, व्रत के पारण के दौरान या फिर व्रत शुरू होने से पहले दशमी तिथि के दिन भी आप इन चीज़ों का प्रयोग नहीं करेंगे। और एकादशी के बाद द्वादशी तिथि के दिन जब आप पारण करते हैं तब भी आप इन चीज़ों का प्रयोग पारण में नहीं करेंगे। इस तरह से आपको पारण करना है, बहुत ही सात्विक पारण बनाना है। और सात्विक ही ये व्रत होता है। तो पहले दिन से लेकर यानी दशमी तिथि से लेकर द्वादशी तक 3 दिन का ये व्रत होता है। 3 दिनों तक मन से भी सात्विक होता है और तन से भी सात्विक होना चाहिए। आपका भोजन भी सात्विक होना चाहिए। पूर्ण रूप से अगर सात्विक रहकर, सात्विक विचारों के साथ और सात्विक आप अपनी भोजन के साथ इस व्रत को संपन्न करते हैं
तो भगवान श्री हरि की कृपा मिलती है। इस व्रत का पूर्ण फल तभी प्राप्त होता है जब हम इन सभी नियमों का पालन करते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि जो ये जानकारी मैंने एकादशी और इसके पारण से संबंधित आपको दी है, आपको इससे लाभ अवश्य होगा। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी लाभ हो और आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि जब आप इस वीडियो को दूसरों तक पहुंचाएंगे तो अगर वो कोई गलती कर रहे होंगे तो हो सकता है इस वीडियो से उन्हें कुछ लाभ हो। ज़रूर आप इस वीडियो को शेयर करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, बेल बटन को प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस तरह की सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।